हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली कम्बिनेशन है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का। सिस्टमेटिक स्टडी सबसे पहले ज्योमेट्री की फ्रेंच फिलोसफर और मैथमेटिशियन रेन डिस्कार्ट ने की थी अलजेब्रा की हेल्प से, उनकी बुक ला ज्योमेट्री में, जो कि पब्लिश हुई थी 1637 को। अब हम रिकॉल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी थी। हम पॉइंट को लोकेट करके देखेंगे एक्स वाई प्लेन में 6,-4 और 3,0 को। ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने पॉइंट प्लॉट कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमें पॉइंट प्लॉट करना है 6,-4। तो पॉइंट प्लॉट करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 6 एक्स एक्सिस पे काउंट करेंगे, वाई एक्सिस से 6 यूनिट डिस्टेंस दूर होगा। तो यहाँ पर वाई एक्सिस से ये पॉइंट 6 यूनिट डिस्टेंस दूर है और एक्स एक्सिस से -4 यूनिट डिस्टेंस दूर है। ऐसे 3,0 3 यूनिट दूर है वाई एक्सिस से और 0 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और x2, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2। पी क्यू का अब हमें डिस्टेंस निकालना दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एग्जांपल देखिए, अगर 6,-4 एक पॉइंट और 3,0 एक पॉइंट है, तो x2 की जगह 3 पुट करेंगे, x1 की जगह 6 और y2 की जगह 0 और y1 की जगह -4। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 यूनिट्स आएगा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने ऐसे पॉइंट के जो कि किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है m/n में। उस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2। तो उसका फॉर्मूला है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का mx2 + nx1 अपॉन m + n, ये x कोऑर्डिनेट आएगा, my2 + ny1 अपॉन m + n, ये y कोऑर्डिनेट आएगा और ये x कोऑर्डिनेट आएगा। एग्जाम्पल हम देखें, अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है 1, -3 और बी के -3, 9, तो हम एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें जो इस लाइन को इंटरनली 1:3 में डिवाइड करता होगा। तो एक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एम की वैल्यू x2, एन की x1 की और एम और एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 0। यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 जो ए बी लाइन को इंटरनली 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। इन पर्टिकुलर अगर m = n हो, अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, m = n हो अगर, तो वो क्या हो जाएगा, उस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y1 y2/2। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हमारे पास x1, y1 x2, y2 x3, y3। तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 mod ऑफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। एग्जाम्पल देखिए, 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, इसका एरिया निकालेंगे तो सारे जो ये वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट। अगर ए बी सी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है कि जो तीनों पॉइंट हैं ए बी सी वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे और वो तीनों कोलिनियर पॉइंट होंगे। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर, स्ट्रेट लाइंस की प्रॉपर्टीज़। स्लोप ऑफ ए लाइन।
A line in a coordinate plane forms two angles with x axis which are supplementary. एक लाइन है वो x एक्सिस के साथ दो एंगल बनाएगी और वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल सी थीटा मेड बाय लाइन L with positive direction of x axis and measured anti-clockwise is called inclination of the line। ये जो एंगल थीटा है जो लाइन L बनाएगी पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में और हम इसको मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इस थीटा को कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ऑब्वियसली थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा और 0 डिग्री और 180 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। वी ऑब्जर्व दैट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और कोइंसाइडिंग विद x एक्सिस हैव इंक्लिनेशन 0 डिग्री। हम देखेंगे कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी या x एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। और जो लाइन वर्टिकल लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी y एक्सिस के या वर्टिकल लाइन होगी x एक्सिस के या कोइंसाइड करेगी y एक्सिस के साथ, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उस लाइन का 90 डिग्री होगा। इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन L। अगर थीटा इंक्लिनेशन है किसी लाइन L का तो tan थीटा स्लोप या ग्रेडियंट होगा उस लाइन L का। स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination is 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऐसी लाइन जिसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है तो tan थीटा की वैल्यू tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। इसलिए स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिनोटेड बाय m। किसी लाइन का जो स्लोप है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0। x एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 रहेगा और y एक्सिस का स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि x एक्सिस यहाँ पर 0 डिग्री इंक्लिनेशन होगा x एक्सिस का और y एक्सिस का 90 डिग्री इंक्लिनेशन होगा। इसलिए स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। अब हम ऐसी लाइन का स्लोप निकालेंगे जिसमें दो पॉइंट्स दे रखे होंगे P और Q, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तो हम उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। हमने दो पॉइंट्स मान लिए P और Q जिनके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और x2, y2। नॉन वर्टिकल लाइन है L, इसके ऊपर हम दो ये पॉइंट मान लिए P और Q। इस लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा। x1 x2 के इक्वल नहीं है। अगर x1 और x2 इक्वल होते तो ये Q पॉइंट यहाँ सिक होता, फिर ये वर्टिकल लाइन हो जाती, तो स्लोप क्या होता है इसका नॉट डिफाइन होता। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L में भी एक्यूट और ऑब्ट्यूस। इसका इंक्लिनेशन जो है लाइन का वो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। तो हम इसमें दो केस लेंगे, एक जब थीटा एक्यूट होगा और एक जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा। तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, QR लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के परपेंडिकुलर और PM ड्रॉ करेंगे RQ के परपेंडिकुलर। अब पहला केस लेते हैं जब थीटा एक्यूट होगा। एंगल एम पी क्यू थीटा के बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो स्लोप क्या होगा लाइन L का m के बराबर होगा और m tan थीटा के इक्वल होगा। अब ट्रायंगल एम पी क्यू के अंदर देखें हम, tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें MQ और बेस क्या होगा MP। MQ किसके इक्वल होगा MQ QR माइनस MR के। QR माइनस MR करेंगे तो MQ आ जाएगा और QR की वैल्यू कितनी है Y2 और MR की वैल्यू कितनी है Y1, तो Y2 माइनस Y1 आ जाएगा MQ की वैल्यू। ऐसे ही MP की वैल्यू X2 माइनस X1 आ जाएगी। तो यहाँ से स्लोप क्या आ गया M इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। केस 2 जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा
जब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। और यहाँ पर 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे पी पॉइंट मान लिया हमने और यहाँ पर क्यू पॉइंट मान लिया। एंगल एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहाँ से थीटा उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एम पी क्यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस एंगल एम पी क्यू। अब एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 180 माइनस एंगल एम पी क्यू। टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। ऑल सिल्वर टी कप, हम यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पर टेन थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। 180 माइनस थीटा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहाँ पे 10 नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर 10 180 माइनस एंगल एम पी क्यू किसके इक्वल होगा, -10 एंगल एम पी क्यू के इक्वल होगा। एम पी क्यू, अब एम पी क्यू ट्रायंगल के अंदर 10 एम पी क्यू किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि एम क्यू बाय एम पी के इक्वल होगा। एम क्यू किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 के, और एम पी x1 माइनस x2 के। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस x2 होगा। और फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बार जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब दोनों केसेस में हमने देखा कि स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही आएगी, चाहे थीटा एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस हो। अब हम पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन देखेंगे। हमने दो नॉन वर्टिकल लाइन मान ली L1 और L2, इनका इंक्लिनेशन मान लिया अल्फा और बीटा। पहला केस लेते हैं हम, जब हम L1 और L2 पैरेलल होंगे। हमने मान लिया कि L1 और L2 लाइन पैरेलल है, तो इंक्लिनेशन भी इक्वल होगा इनका, यानी कि अल्फा बी बीटा के इक्वल होगा। अल्फा बीटा के इक्वल है तो टेन अल्फा बी टेन बीटा के इक्वल होगा। टेन अल्फा क्या होता है, m1 स्लोप ऑफ लाइन L1, और टेन बीटा m2 जो कि स्लोप ऑफ लाइन L2 है। तो दोनों के स्लोप इक्वल आ गए, तो दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप इक्वल होंगी। अब हम कन्वर्स देखते हैं, इसका उल्टा देखते हैं कि स्लोप अगर इक्वल है तो क्या लाइन पैरेलल होंगी। तो स्लोप इक्वल ले लिया हमने, m1 इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू टेन अल्फा, m2 की वैल्यू टेन बीटा। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा है तो अल्फा इक्वल होगा बीटा के। अल्फा और बीटा एंगल इक्वल है, इसका मतलब L1 और L2 पैरेलल है। दो नॉन वर्टिकल लाइन L1 और L2 पैरेलल होंगी इफ़ एंड ओनली इफ दे स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप इक्वल होंगे तभी वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अब हम दूसरा केस देखते हैं, जो दो L1 और L2 दो नॉन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होंगी। हमने ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर मान ली, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पर L1 का इंक्लिनेशन है अल्फा, L2 का इंक्लिनेशन है बीटा। तो बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस 90 के। बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस 90 के, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का, तो बीटा अल्फा प्लस 90 के इक्वल होगा। तो बीटा इक्वल है अल्फा प्लस 90 के, तो टेन बीटा इक्वल होगा टेन अल्फा प्लस 90 के। तो टेन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे टेन नेगेटिव होता है, और टेन 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस कोट अल्फा आ जाएगा। टेन 90 प्लस अल्फा माइनस कोट अल्फा के इक्वल आएगा, और कोट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फा। तो टेन बीटा किसके इक्वल आ गया, -1/10 अल्फा के इक्वल आ गया। टेन बीटा की जगह m2 लिखेंगे, अल्फा टेन अल्फा की जगह m1 लिखेंगे, और m1 यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो m1 इंटू m2 -1 के इक्वल आ गया। तो कंडीशन क्या होगी परपेंडिकुलरिटी की, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। इसका कन्वर्स क्या है, अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो क्या दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, ये अब हम देखते हैं। m1 इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की जगह टेन अल्फा लिखा, m2 की जगह टेन बीटा लिखा।
ये -1 के इक्वल है। टेन बीटा इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, तो 1/10 बीटा क्या हो जाएगा, कोट बीटा। तो टेन अल्फा इक्वल आ गया माइनस कोट बीटा के। माइनस कोट बीटा को हम लिख सकते हैं 10 बीटा प्लस 90 या 10 बीटा माइनस 90। 10 बीटा माइनस 90 माइनस कोट बीटा के इक्वल कैसे होगा, यहाँ पर देखते हैं। 10 बीटा माइनस 90, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर माइनस कॉमन ले लिया तो 90 माइनस बीटा हो गया। 10 माइनस थीटा की वैल्यू होती है -10 थीटा, तो यहाँ पर आ गया -10 90 माइनस बीटा। 10 90 माइनस बीटा होता है कोट बीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 10 90 माइनस बीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, तो ये -10 90 माइनस बीटा हो जाएगा माइनस कोट बीटा। तो हम माइनस कोट बीटा को 10 बीटा प्लस 90 या 10 बीटा माइनस 90 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा बीटा माइनस 90 के, और 90 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस 90 बीटा के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब बीटा अल्फ़ा से 90 डिग्री बड़ा है या ज़्यादा है। तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री एंगल से डिफ़र करेंगे एक दूसरे से। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो दो लाइन जो नॉन वर्टिकल लाइन जो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ, इफ़ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अगर उनका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब m2 इज इक्वल टू -1/m1 या m1 इज इक्वल टू -1/m2, तो वो परपेंडिकुलर की कंडीशन है ये। m1 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट भी अगर स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो भी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के साथ। थैंक यू एवरीवन।